खाद्य सुरक्षा कार्ड जो है वो सबके पास होना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये कि किस तरह से ये कार्ड सब प्राप्त कर सकते हैं? जिनके पास राशन कार्ड आज की तारीख में नहीं है या जिनके पास एपीएल राशन कार्ड है, उन लोगों को भी अगर वो एलिजिबल हैं तो इसके दायरे में लाया जाएगा, जिसके लिए एप्लीकेशंस 1 तारीख से सभी सर्कल ऑफिसेज में, जो 70 सर्कल ऑफिस हैं दिल्ली में और 130 जेंडर रिसोर्स सेंटर हैं, वहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं। तो वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा आधे पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको उनको भरना है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की या जो पर्ची मिलती है पंजीकरण की, उसकी कॉपी लगा दें। और अगर उनका जो रेजिडेंस है वो आधार में लिखे गए पते से अलग है, तब उनको एक अपने रेजिडेंस का प्रमाण पत्र लगाना है। किस तरह से लोगों को इसका पता लगेगा और किस तरह से वो वहाँ से ले सकते हैं इन फॉर्म्स को? इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए अभी हम रेडियो पब्लिसिटी का भी सहारा ले रहे हैं और अखबार में भी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से इसकी सूचना दूर दूर तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा फॉर्म हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, वहां से भी प्रिंट आउट लेके उसको भर के किसी भी दफ्तर में जमा कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, या इस तरह की लोगों की सहायता के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? इसके लिए हमारे जो राशन दफ्तर हैं 70 और जेंडर रिसोर्स सेंटर हैं, उन सब में एक सहायता बूथ होता है, हेल्प डेस्क होता है, जिसमें उनकी पूरी मदद की जाती है फॉर्म को भरने में और उसके साथ क्या क्या कागज़ लगाने हैं उसमें भी उनकी पूरी सहायता करते हैं। साथ ही साथ जो जेंडर रिसोर्स सेंटर में कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उनकी भी हम सहायता ले रहे हैं कि वो घर घर पे जाएं, फॉर्म भी बांटें ऐसे एरिया में जो वल्नरेबल एरिया है, ज़रूरतमंद लोगों का है, झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर है, रिसेटलमेंट कॉलोनी है, ग्रामीण आबादी है। आधार में उसका फ़ोटो है, आधार के डेटाबेस में, उसी फ़ोटो को हम आधार अथॉरिटी से ले रहे हैं। क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? हमारा टारगेट है कि दिल्ली में जो 73 लाख लोगों को इसका लाभ मिलना है, उन सबको दिसंबर महीने के अंत तक ये लाभ मिल जाए, यानी अगले 4 महीने में। तो यही समय सीमा हमने निर्धारित की है। इससे संबंधित जो भी सूचना होगी, चाहे उसका फॉर्म अस्वीकार कर दिया है या किसी से कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगनी है, या उनका कार्ड बन गया है, कार्ड डिस्पैच हो गया है, या कार्ड डिस्पैच के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है, ये सब सूचना हम एसएमएस के माध्यम से देंगे। इसमें प्रमुख कारण कैंसिलेशन का क्या होगा? किसी के पास गाड़ी है, कार है, 4 व्हीलर या उससे ऊंची गाड़ी है, तो वो इसमें लाभ नहीं ले पाएगा। इसी तरह अगर अच्छी कॉलोनी में किसी के पास ज़मीन या घर है, दिल्ली की ए से ई कैटेगरी तक की कॉलोनी में, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई परिवार में गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकरी में है, तो उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई इनकम टैक्स जमा कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसकी इनकम इतनी है कि वो टैक्स जमा कर रहा है, तो उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। शिकायत निवारण के लिए क्या कुछ कोई सेल वगैरह या कुछ इस तरह की सुविधा की गई है? हमने हेल्पलाइन शुरू की है 1967 1967, बहुत छोटा नंबर है। इस पे एक कॉल सेंटर है जिसमें की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। अगर किसी का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो उसको अपील का अधिकार है, और वो अपील या इस तरह की कोई भी शिकायत फूड सिक्योरिटी कानून के तहत, वो हमने एडीएम जो होता है ज़िले में, दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने स्टेट फूड कमीशन का भी गठन कर दिया है। जो पब्लिक ग्रीवांस कमीशन दिल्ली में है, उसी को स्टेट फूड कमीशन नोटिफाई कर दिया है। तो वहाँ पे भी इस तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है जागरूक होने की, अपने अधिकारों को लेने की। तो आप भी एक सरल सी प्रक्रिया को अपनाकर खाद्य सुरक्षा कानून का फायदा उठा सकते हैं। रमा त्यागी, टीजी न्यूज़, दिल्ली।